हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी क्लासेस में वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने के लिए। आज हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के क्रम में आज हम आई के उच्चारण को लेके आए हैं। यानी आई का प्रोनाउंसिएशन कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी आई के नियम, आई को कहाँ, किस शब्दों में किस प्रकार से बोला जाता है, पढ़ा जाता है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए हम आप लोगों को आज आई के उच्चारण के नियम बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ते समय या लिखते समय हम आई का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार करते हैं, यानी उसका प्रोनाउंस किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं। देखिए यानी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। आई को अ कब पढ़ते हैं, आई को ई कब पढ़ते हैं, आई को ई कब पढ़ते हैं, आई को आई ही कब पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं, इसके बारे में इसके क्रम से इसके नियम को देखते हैं। चलिए देखते हैं। आई को पढ़ने का रूल नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 आई को अ पढ़ना। यानी कब आई को हम अ पढ़ते हैं, देखिए नियम है, जब वर्ड में आई के बाद आर दिया हो तो आई को अ पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद तुरंत आर हो, आर दिया हो, तो उसे आई को हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। जैसे देखिए BIRD बर्ड, यानी क्या पढ़ते हैं, बर्ड। देखिए आई के बाद तुरंत आर दिया है। DIRTY डल्टी, देखिए डल्टी, यानी आई के बाद तुरंत आर दिया है, डल्टी। FIRM फर्म, यानी फर्म, देखिए इसे फर्म पढ़ते हैं, आई के बाद तुरंत आर दिया है। FIRST फर्स्ट, यानी इसे फर्स्ट पढ़ते हैं, देखिए आई के बाद आर दिया है। SIR सर, यानी आई के बाद आर दिया, इसे सर पढ़ते हैं। SSIRT शर्ट, इसे शर्ट पढ़ते हैं, यानी आई के बाद आर दिया है, नहीं कि सीट पढ़ेंगे। SKIRT स्कर्ट, देखिए आई के बाद आर दिया है, ये नहीं कि स्कर्ट पढ़ेंगे, इसको स्कर्ट पढ़ते हैं, यहाँ आई का उच्चारण अ होता है। देखिए उसी प्रकार GIRL गर्ल, यानी इसे गर्ल नहीं, इसे गर्ल पढ़ते हैं। देखिए यानी आई के बाद आ गया तो आई का उच्चारण अ हो जा रहा है, यानी गर्ल। इस पर हम अब आई के पढ़ने के दूसरे नियम को देखते हैं। चलिए दूसरे नियम को देखते हैं, यानी रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 यानी आई को ई पढ़ना। यानी आई को कब छोटी ई का प्रोनाउंस करते हैं, यानी कब छोटी ई बोलते हैं पढ़ते समय, ध्यान से देखिए। जब वर्ड में आई दो कंसोनेंट के बीच में आए तो आई को ई पढ़ते हैं। यानी जब किसी शब्द में आई दो कंसोनेंट के बीच में दिया हो, यानी उसके आगे भी कंसोनेंट हो, उसके पीछे भी कंसोनेंट हो, तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, तो आई को ई पढ़ते हैं। देखिए जैसे DIP डिप, डिप, देखिए इसे डिप पढ़ते हैं, यानी छोटी की मात्रा होता है। देखिए डी एक कंसोनेंट है, पी एक कंसोनेंट है। FIT यानी फिट, देखिए इसे फिट, यानी दो कंसोनेंट के बीच में आई आया है, यानी आई दिया है। एफ और टी क्या है, दो कंसोनेंट है। देखिए SIT हिट, यानी ये देखिए दो कंसोनेंट के बीच में आई है, यानी इसलिए इसे हिट पढ़ते हैं। SIP हिप, यानी देखिए एच क्या है, कंसोनेंट है, पी क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए हम इसे हिप पढ़ेंगे। LIT लिट, यानी LIT लिट, यानी दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया है, लिट, यानी एल क्या है, कंसोनेंट है, टी हमारा क्या है, कंसोनेंट है। यानी रिप, RIP, यानी रिप, यानी दो कंसोनेंट के बीच में आई दिया है। SIT सीट, यानी देखिए इसे सीट पढ़ते हैं। TIP टिप, यानी इसे टिप पढ़ते हैं। ZIP जिप, यानी इसे जिप पढ़ते हैं। ये देखिए, और BILL यानी बिल, बिल, यानी देखिए बी क्या कंसोनेंट है, एल भी कंसोनेंट है, या ये भी चाहिए कि आई के बाद अगर डबल एल आए तभी छोटी यानी ई की मात्रा ही पढ़ते हैं। यानी इसी प्रकार देखिए SILL
हिल यानी देखिए आई दो कैंसोनेट के बीच में है, एफ आई डबल एल यानी फिल दो कैंसोनेट में आई है, के आई डबल एल यानी किल, देखिए किल दो कैंसोनेट के बीच में है, एम आई डबल एल मिल यानी मिल, देखिए दो कैंसोनेट के बीच में, एन आई डबल एल नील यानी से नील पढ़ते हैं, टी आई डबल एल टिल यानी आई डबल एल इल यानी आई शुरू में आ जाए अंतिम में कोई कैंसोनेट हो तो भी इसे ई ही पढ़ते हैं। ये हमारा आई को पढ़ने का दूसरा रूल नंबर है। अब हमने आई को पढ़ने का रूल नंबर 3 देखते हैं। का रूल नंबर 3 यानी रूल नंबर 3, आई को ई पढ़ना यानी आई को ई पढ़ना। जब वर्ड में आई के बाद ई आए तो आई को ई पढ़ते हैं, याद रखिए। जब वर्ड में आई के तुरंत बाद यानी उसके पास में ही ई आए तो आई को क्या पढ़ते हैं, ई यानी बड़ी ई का प्रोनाउंस होता है, उच्चारण होता है, बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे एफ आई ई एल डी फील्ड, देखिए आई के बाद तुरंत ई दिया है तो इसे पढ़ेंगे फील्ड। एन आई ई सी ई निश, देखिए आई के बाद तुरंत ई दिया है तो निश पढ़ेंगे। एस आई ई जी सीज यानी आई के बाद तुरंत ई दिया है तो इसे सीज पढ़ेंगे। बी आई एल आई ई एफ बिलीफ यानी आई के बाद तुरंत ई दिया है तो इसे बिलीफ पढ़ेंगे। सी एच आई एफ चिप, आई के बाद ई दिया है तो इसे चिप पढ़ेंगे। ए आर आई ई वी एरियू यानी आई के बाद ई दिया है तो एरियू पढ़ेंगे। आर ई एल आई ई वी रिलीव यानी आई के बाद ई दिया है तो इसे रिलीव पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आई को पढ़ने के अगला नियम यानी रूल नंबर 4। आई को पढ़ने का रूल नंबर 4 यानी आई को आई ही पढ़ना यानी आई को आई पढ़ना। आई को आई ही कहाँ पढ़ते हैं, जैसे जब वर्ड में आई और ई के बीच में कोई कैंसोनेट दिया हो, कोई कैंसोनेट दिया हो तो यहाँ आई को आई ही पढ़ते हैं। तथा वर्ड के अंत में, अगर किसी वर्ड के अंत में आई और ई दिया हो तो उसे आई ही पढ़ते हैं। और यदि आई के बाद ए एन डी या एल डी दिया हो, यदि आई के बाद एन डी या एल डी दिया हो तो आई को आई ही पढ़ते हैं। ये इनके 3-4 नियम है कि आई को 4 जगह लगभग आई ही पढ़ा जाता है। जैसे पहला कि आई और ई के बीच में कोई कैंसोनेट हो तब भी आई पढ़ते हैं। यदि आई के बाद अंतिम में यानी किसी वर्ड के अंत में आई ई दिया तो भी आई को आई ही पढ़ते हैं। यदि आई के बाद एन डी दिया हो या एल डी दिया तो भी आई को आई ही पढ़ते हैं। देखिए जैसे डी आई यानी डाइन, देखिए डाइन, आई और ई के बाद क्या दिया है, एक कैंसोनेट दिया है। एफ आई एन ई फाइन, देखिए आई और ई के बाद क्या दिया है, एक कैंसोनेट दिया है। माइन, एम आई यानी माइन, देखिए आई और ई के बाद एक कैंसोनेट दिया है। नाइन, एन आई यानी नाइन, आई और ई के बाद एक कैंसोनेट दिया है। लाइक, एल आई के लाइक, आई और ई के बाद एक कैंसोनेट दिया लाइक। लाइफ, एल आई एफ ई लाइफ यानी आई और ई के बाद एक कैंसोनेट दिया है इसलिए लाइफ। यस यस आई यानी साइन यानी आई और ई के बाद एक कैंसोनेट दिया इसलिए इसे साइन पढ़ेंगे। पी आई पी पाइप यानी आई और ई के बाद एक कैंसोनेट है पाइप। इसी प्रकार आर आई सी ई राइस, आई और ई के बाद कैंसोनेट आर राइस। एस आई डी ई साइड एंड आई और ई के बीच एक कैंसोनेट ये साइड। अब देखिए शब्द के अंत में टी आई ई यानी ये शब्द के अंत में है इसलिए इसे टाई पढ़ेंगे। डी आई ई यानी शब्द के अंत में आई ई है तो डाई पढ़ेंगे। एल आई लाई, शब्द के अंत में आई है तो आई पढ़ेंगे। वही नियम देखिए बी एल आई एन डी यानी आई के बाद एन डी दिया है तो इसे ब्लाइंड पढ़ेंगे। के आई एन डी काइन यानी आई के बाद एन डी दिया तो इसे काइन पढ़ेंगे। एम आई एन डी माइंड यानी आई के बाद एन डी दिया माइंड पढ़ेंगे। सी एच आई एल डी चाइल्ड यानी आई के बाद एल डी दिया चाइल्ड पढ़ेंगे। लेकिन देखिए ये जी आई वी ग्यू, इसे गाय नहीं इसे ग्यू पढ़ते हैं, ये अपवाद है। यानी इंग्लिश में कुछ अपवाद होते हैं, कुछ शब्दों को आपको याद करना, ग्यू को कभी गाय नहीं पढ़ते हैं, इसे ग्यू ही पढ़ते हैं, ये अपवाद है। यानी इंग्लिश के जो रूल बताए जा रहे हैं ये लगभग 99% काम करेंगे। 1% कहीं कहीं हो सकता है ये काम ना करे तो उन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा।
यानी ये देखिए जैसे GIV ये गिव ही पढ़ा जाता है, बाकी ऐसा जो शब्द होता है सब आई का उच्चारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे शब्दों को। अब देखते हैं आई को पढ़ने का रूल नंबर 5 देखते हैं। आई को यानी रूल नंबर 5, आई को आई पढ़ना। आई को कब और कहाँ आई पढ़ते हैं? जैसे जब वर्ड में आई के बाद GST दिया हो तो आई को आई पढ़ते हैं। यानी जब वर्ड में आई के बाद तुरंत GST दिया हो तो आई पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं। जैसे देखिए BRIGHT ब्राइट, यानी ब्राइट। ये देखिए आई के बाद क्या दिया है? आई के बाद तुरंत GST दिया है। FIGHT फाइट, देखिए आई के बाद GST दिया है यानी फाइट। SIGHT हाइट, यानी आई के बाद GST दिया है हाइट। LIGHT लाइट, यानी आई के बाद GST दिया है यानी लाइट। MIGHT माइट, यानी आई के बाद GST दिया है GHT दिया है यानी माइट। NIGHT नाइट, यानी आई के बाद GHT दिया है यानी नाइट। साइट, SIGHT साइट, यानी आई के बाद GST दिया है साइट। राइट, RIGHT राइट, यानी आई के बाद GHT दिया है राइट। हम आई को पढ़ने का अगला नियम देखते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर 6, यानी आई को पढ़ने का रूल नंबर 6, आई को आई पढ़ना। यानी आई को कब आई पढ़ते हैं? जब वर्ड में आई के बाद तुरंत RE दिया हो तो आई को आई पढ़ते हैं। जैसे FIRE फायर, देखिए आई के बाद RE दिया है। WIRE वायर, देखिए आई के बाद RE दिया है वायर। TIRE टायर, देखिए आई के बाद RE दिया है टायर। HIRE हायर, यानी आई के बाद RE दिया हायर। INSPIRE इंस्पायर, यानी आई के बाद देखिए RE दिया इंस्पायर। PIRE पायर, यानी आई के बाद RE दिया पायर। ये हमारे आई के पढ़ने के संपूर्ण नियम है, यानी हमने आई को पढ़ने का आल नियम बता दिए, यानी सभी रूल्स बता दिए हैं। यदि आप लोग को हमारे ये आई प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का नियम पसंद आए, आपको लगे कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में सहायक होगा, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए, अपना राय बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट अवश्य कीजिए। और हमारे इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सहयोग दीजिए। आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए, हमारे चैनल से अधिक संख्या में जुड़िए, ताकि हमें भी कुछ आप लोगों की हेल्प मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में सहायता कर सकूं। अगले वीडियो के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग से प्रार्थना है, वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।